जय हिंद। सूचना एक और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नोटिफिकेशन, सीट्स, एडमिशन की डेट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, उसकी मेथोलॉजी और एग्जामिटेड और एंट्रेंस वालों को क्या मिलेंगी सुविधाएं और क्या फेलोशिप भी देगी ये यूनिवर्सिटी और कौन से राज्य की कौन सी यूनिवर्सिटी है, स्टेट या सेंट्रल, वो सारी बातें करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और वीडियो बताने से पहले और सूचनाओं को आपको देने से पहले एक डेट का आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एक डेट को ध्यान से नोट कर लीजिएगा और डेट है 20 सितंबर 2022। 20 सितंबर 2022 लास्ट डेट है इस विश्वविद्यालय के पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। दूसरी बात, 2000 से ज़्यादा आई हैं पीएचडी की सीटें, जिसमें से कुछ सीटें कैंपस के अंदर हैं और कुछ सीटें कैंपस से बाहर रखी गई हैं। 9 सितंबर यानी कि कल की डेट थी, उस दिन इसका फॉर्म आया और 10 सितंबर यानी कि आज मुझे इसकी जानकारी मिली। आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर के माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एससी हैं और एसटी हैं, उनको रजिस्ट्रेशन की 1500 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी ऑनलाइन माध्यम से। और जो भी जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस होगी 2500 रुपये। एससी और एसटी की 1500 रुपये, जर्नल की 2500 रुपये और जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बच्चे आएंगे, उनकी फ़ीस है 2000 रुपये की। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक बात और, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया था, जो कि अब कानून बन चुका है, उसी नियम के तहत ये सीटें निकली हैं और 2022 का ही ये सेशन है। तो 2022 के सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिसर्च को लेकर, उसमें भी पीएचडी को लेकर जो भी नॉर्म्स हैं, सारे यहाँ पर लागू होंगे। कौन कौन से नियम हैं ये बताने का मंच और समय अब नहीं है। आप पहले से विद्वान लोग हैं और जानते होंगे इन बातों को भी। एंट्रेंस का सिलेबस बताने से पहले एक बात सुन लीजिए कि प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एमसीक्यू टाइप आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि जो रिसर्च मेथोलॉजी वाला पेपर है, उसका पहला यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा इसका यूनिट है कम्प्रहेंशन, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, पांचवा है लॉजिकल रीजनिंग और छठा है डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन और सातवां और लास्ट पॉइंट है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो 2 पेपर आएंगे, उसमें से पहले वाले पेपर का सिलेबस मैंने आपको बताया, बहुत छोटा सिलेबस है। और जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी पास किया होगा या जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी अप्लाई करेंगे, उसका सिलेबस देख लेंगे तो पास हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, यदि आपने आर्ट्स से अप्लाई किया है या साइंस या कॉमर्स से, 2 परीक्षाएं आप जानते होंगे, यूजीसी नेट का या फिर सीएसआईआर नेट का। और कुछ बच्चे गेट के बारे में भी जानते होंगे, ये जो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इन तीनों ही प्रवेश परीक्षाओं के पूर्व के प्रश्न पत्रों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप इस विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पास कर लेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है और मेरठ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, जहाँ निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सिंपल साधारण सा फॉर्म है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। फ़ीस को फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस आपको ज़रूर लगेगी। और फीस है जनरल की 2500, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी की 2000, एससी एसटी की 1500 रुपये। जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन कितनी फ़ीस है ये भी नहीं बताया है, एग्जामिटेड है ये भी नहीं बताया है। एक बात और, जिन बच्चों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे कि किन को प्रवेश परीक्षा से छूट मिली है। उस छूट को बताने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप पीजी पास कर चुके हैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। यदि आप पीजी के 4th सेमेस्टर या अंतिम ईयर में हैं, परीक्षाएं दे चुके हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आवेदन ज़रूर कीजिएगा।
आपने अपना पीजी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से किया है पास या कर रहे हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपका पीजी चाहे डिस्टेंस माध्यम से हो या रेगुलर हो या फिर अपडेटेड किसी कॉलेजेस से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन नहीं कर सकता है उसको सुन लीजिए। यदि आपका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में ईयर बैक है और आपको लगता है कि अगले 2-3 महीनों में आप पास कर सकते हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि जो आपका ईयर बैक है अगले 3 से 4 महीने में पास नहीं हो सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्म मत भरिएगा। आपका समय और पैसा दोनों ही कहीं और यूज़ कीजिएगा। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे यानी कि जिनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है वो भी थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो गेट क्वालिफाई हैं, टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं, स्लेट हैं, जेआरएफ हैं या नेट हैं, चाहे आपका नेट जेआरएफ यूजीसी का हो या सीएसआईआर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एग्जाम्प्टेड रखा गया है। और जो बच्चे एमफिल क्वालिफाई हैं या एमफिल पास कर चुके हैं वह भी इस लिस्ट में है कि उनको भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो एमफिल कर रहे हैं उसको लेकर ये नहीं बोल रहा है, इसमें ऑलरेडी क्लियर लिख दिया है। पेज नंबर है नोटिफिकेशन का 4 और इसमें पॉइंट नंबर है 3, इसमें के 3 एंड 2 में क्लियर कर दिया है कि हैव पास एमफिल प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू। इसमें कहीं भी होल्ड या होल्डिंग या परस्यूइंग शब्द का या वर्ड का यूज़ नहीं है। तो इसलिए जो एमफिल पास कर चुके हैं बच्चे, हो सकता है उनको भी एग्जामिनेशन मिले। और वैसे भी जब आप फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाकर तो वहाँ भी जो लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, अगर वहाँ भी ये ऑप्शन है कि एमफिल क्वालिफाई बच्चे इस लिस्ट में हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे या अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सीट तो क्योंकि मैंने बताया सीट अच्छी खासी हैं, इसको बताने में समय लगेगा, इसीलिए सीट का वीडियो अलग से नहीं बनाया है। इसी में आपको सीट के बारे में जानकारी दे देंगे। एकेडमिक डॉक्यूमेंट, 10th 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहीं से किया है तो उसके सर्टिफिकेट, आपने गेट क्वालिफाई किया है, नेट क्वालिफाई किया है या सेट क्वालिफाई किया है उसके सर्टिफिकेट, और किसी भी कैटेगरी में आते हैं उसके सर्टिफिकेट। और खासकर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के बच्चों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा यदि इनकम के आधार पर किसी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आप सीट पे आ जाइए और सीट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि कुछ सीटें कैंपस में हैं और कुछ सीटें कैंपस से बाहर हैं। कैंपस के अंदर कितनी सीटें हैं, आउट ऑफ कैंपस कितनी सीटें हैं, डिटेल में आपको बताऊंगा। 8 मिनट का हो चुके हैं, यदि सीटों के बारे में सुनना है तो 2 मिनट और सुन लीजिए। हॉर्टिकल्चर में सीटें बताने से पहले 35 डिपार्टमेंट हैं जिसमें सीटें आई हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हॉर्टिकल्चर में कैंपस में 7, आउट ऑफ कैंपस 10 सीटें हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी में कैंपस में 7, आउट ऑफ कैंपस 30 सीटें हैं। एग्रो इकोनॉमी में कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस 30 सीटें हैं। एग्री एक्सटेंशन कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस 3 सीटें हैं। एग्रो इकोनॉमिक्स में कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस 4 सीटें हैं। हिंदी कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस 50 सीटें हैं। हिस्ट्री कैंपस में 3, आउट ऑफ कैंपस 65 सीट्स हैं। इंग्लिश कैंपस में 6, आउट ऑफ कैंपस 120 यानी कि 120 सीटें हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस 28 यानी कि 28 सीटें हैं। ज्योग्राफी, म्यूज़िक, होम साइंस, फिलॉसफी और संस्कृत, इन 6 डिपार्टमेंट में कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस सीटें हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ज्योग्राफी में 20, म्यूज़िक में 14 यानी कि 14, होम साइंस में 34 यानी कि 34 और फिलॉसफी में 6, संस्कृत में 23। उर्दू डिपार्टमेंट में कैंपस में 5 सीटें हैं, आउट ऑफ कैंपस कोई सीट नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कैंपस में 14, आउट ऑफ कैंपस 102 यानी कि 102 सीटें हैं। साइकोलॉजी में कैंपस में 5, आउट ऑफ कैंपस 53 सीट्स हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कैंपस में 6, आउट ऑफ कैंपस कोई सीट नहीं है। कॉमर्स कैंपस में 30, आउट ऑफ कैंपस 100, टोटल 130 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैंपस में 5, आउट ऑफ कैंपस 83 यानी कि 83। लॉ के अंतर्गत
कैंपस में 3, आउट ऑफ कैंपस 35, बॉटनी कैंपस में 5, आउट ऑफ कैंपस 90 यानी कि 90, केमिस्ट्री कैंपस में 6, आउट ऑफ कैंपस 258 यानी कि 258, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कैंपस में 5, आउट ऑफ कैंपस 200 यानी कि 200, स्टैटिक्स कैंपस में 14, आउट ऑफ कैंपस 41 यानी कि 41, जियोलॉजी कैंपस में 7, आउट ऑफ कैंपस 150 यानी कि 150, डिफेंस स्टडीज़ कैंपस में कोई सीट नहीं है, आउट ऑफ कैंपस 23 सीटें हैं, मैथमेटिक्स कैंपस में 9, आउट ऑफ कैंपस 85 सीट्स हैं, टेक्सोलॉजी कैंपस में 2 सीट हैं, माइक्रोबायोलॉजी कैंपस में 6 सीटें हैं, टेक्सोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में आउट ऑफ कैंपस कोई सीट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी कैंपस में 1, आउट ऑफ कैंपस 70 यानी कि 70, पॉलिटिकल साइंस कैंपस में 12, आउट ऑफ कैंपस 94 सीट है, एक डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन जिसमें एकमात्र डिपार्टमेंट है जिसमें कोई सीट नहीं आई है, कैंपस एंड आउट ऑफ कैंपस भी। एग्री केमिस्ट्री में कैंपस में 0, आउट ऑफ कैंपस 6 और डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैंपस में 0, आउट ऑफ कैंपस 22 सीटें हैं। लगभग 2.5 से 3.5 मिनट का समय लगा कैंपस और आउट ऑफ कैंपस की सीटों को बताने में। एक बात और, नोटिफिकेशन के नीचे एक लाइन और लिखी है सर्टिफिकेट वाले सीट वाले पेज में कि यूनिवर्सिटी रिवाइज द राइट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अबाव वैकेंट एंड एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस, यानी कि सीटों की जो संख्या है यूनिवर्सिटी कभी भी सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार इसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह के ये फॉर्म है, एंट्रेंस और एग्जामिटेड दोनों ही आधार पर ये सीटें आई हैं, क्योंकि लास्ट कुछ महीने पहले जो सीटें आई थी पीएचडी की, खासकर अप्रैल या मई में, उसमें लगभग अभी भी 1000 के लगभग सीटें खाली हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हीं सीटों को इसमें मर्ज कर दिया गया है और इंक्लूडिंग ये सीटें निकाली गई हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं लगभग जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था। कंडीशन कुछ भी हो, ये दोनों तीनों चारों नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक, प्रोस्पेक्टर, वेबसाइट के जरूरी जानकारियों के लिंक, ईमेल आईडी, हेल्पलाइन फ़ोन नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वेबसाइट पर मिल जाएगा। मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव, कोई सवाल है, आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बताइएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बेहद बेहद आप सभी का शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा और अध्ययन करते रहिए। अध्ययन करने के बाद अभ्यास करते रहिए। शिक्षित हैं तो संघर्ष भी करिए। जय हिंद।